ओके जी, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही होगी और अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। हाय गाइस, आई एम डॉक्टर अभिषेक यादव एंड यू आर वाचिंग अल्फा वी। तो जी, नीट का रिजल्ट आ चुका है। आई गेस AIR-1 राजस्थान से हैं। महेश कुमार करके हैं वो AIR-1 आए हैं, जिनका स्कोर रहा है 686। हाँ जी, 686। एंड जो आपकी इस बार की कट ऑफ गई है या फिर क्वालिफिकेशन मार्क्स जिसको हम बोलते हैं, वो जनरल कैटेगरी की गई है 144 एंड अनरिजर्व कैटेगरीज की गई है 113। तो जी, ये तो आपका डाटा हो गया। और मैं जेन्युइनली बताऊं भाई, जब रिजल्ट आया तो क्या कहते हैं, वो साइड वर्क नहीं कर रही थी। जो एग्जाइटी बिल्डअप हो रही थी, मेरे को एग्जैक्टली मेरे टाइम का याद आ गया। मतलब मैंने 2017-18 के अंदर नीट दिया है। मैंने मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर 180 मार्क्स आए थे और मेरे सेकंड अटेम्प्ट में 300 करीब मार्क्स आए थे। तो जी, सेम एंग्जाइटी हो रही थी कि भैया रिजल्ट आ गया है, वेबसाइट चल नहीं रही है, क्या किया जाए क्या किया जाए। भाई शांति, रिजल्ट तो तुम्हारा कभी ना कभी आ ही जाएगा, ठीक है। हाय 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 गाइस, आई नो थोड़ा ऐड की तरह आ रहा हूँ बट स्टिल। हाय गाइस, आई एम डॉक्टर अभिषेक यादव। आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ ऑटनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। मैंने मेरी जो MBBS है वो 2024 के अंदर कंप्लीट करी थी एंड आई गेव माई FMG एग्जाम इन December 2024 एंड आई पास दैट एग्जाम इन माई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। सो करेंटली आई एम अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर इन दिल्ली। तो जिस गली के अंदर आप लोग घुसने वाले हो ना, उस गली से मैं निकल चुका हूँ, ठीक है ना जी। तो आई एम द बेस्ट पर्सन दैट हु कैन गाइड यू कि भाई कैसे क्या होता है। तो जी, इस साल से मैं एडमिशन्स भी देख रहा हूँ। मैं बेसिकली आपके एंड इस बार का जो रिजल्ट है, जहाँ तक मैंने देखा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि भी फिजिक्स का जो पेपर था फर्स्ट टफ गया था और उसकी वजह से उनके जो मार्क्स थे, जो एक्सपेक्टेड थे, उससे काफ़ी कम है। अगर यही क्या कहते हैं लास्ट ईयर होता तो जो लोग 300 स्कोर कर रहे थे उनका अच्छा खासा स्कोर हो जाता। मतलब मैं ये मानता हूँ पर्सनली कि जिनका 200 प्लस भी आया है या फिर क्या कहते हैं 180 प्लस भी आया है, भाई आप लोगों ने करी है मेहनत। इस जस्ट कि इस बार NTA के दिमाग में कुछ और चल रहा था, जिसकी वजह से पेपर इतना इन्हें टफ बना दिया। क्यों करती है NTA ऐसी हरकतें? तो जी, लेट्स डिस्कस कि भाई आपके पास अब ऑप्शन क्या है। आप सपोज करिए कि आपके 500 से नीचे मार्क्स आए हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ लोग जिनके क्या कहते हैं 500 से नीचे मार्क्स। अगर मैं मेरी स्टोरी आपको शेयर करूं तो जी, मैंने पहली बार जो नीट दिया था वो 2017 में दिया था। तब मेरा स्कोर 180 की था, ठीक है। मतलब मैंने रात के 12 बजे पढ़ना शुरू किया, 3 बजे खत्म। उस वीक देखे बस काफ़ी था। फिर नेक्स्ट टाइम मैं सोचा भाई 1 साल ड्रॉप लेता हूँ, अच्छे से पढ़ूंगा, ये करूँगा वो करूँगा, मतलब इतनी मेहनत करूँगा कि भाई 500 550 600 मार्क्स तो कहीं गए ही नहीं। इतनी मेहनत करूँगा। कितने मार्क्स आए? 300। ये तो रिश्तेदारों को बताने के लिए, असली तो 288 आए थे। पर रिश्तेदारों को बोलने में भाई 300 अच्छे लग रहे थे तो 300 ही। मैंने फिर एक अल्टरनेटिव, आपके पास भी पता है इस टाइम पर 3 ऑप्शन हैं, ठीक है। या तो आप ड्रॉप ले सकते हो, ठीक है। अगर आपका, मैं पर्सनली यही मानता हूँ, जिसका स्कोर 400 450 या 500 तक आया है, आप ड्रॉप ले सकते हो अगर आपके पास हिम्मत है हल्की सी वापस से। क्योंकि मैंने जब ड्रॉप लिया, मैं वापस से वो सब्जेक्ट्स पढ़ रहा था, मेरा यार मन नहीं लग रहा था। जेन्युइनली बताऊं, मेरा मतलब यार ये तो पढ़ाई हुआ है, ये तो जानता ही हूँ, अरे ये तो है। ड्रॉप लेना भी आसान नहीं होता, क्योंकि घर वाले भी पीछे से बोल रहे होते हैं कि जी कुछ नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। एक मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे घर वालों की जो मोटिवेशन होती है इतनी डिप्रेसिंग क्यों होती है। मतलब इतना घर में ऐसा माहौल बना रखा था मेरे घर वालों ने कि बस अब मेरे को ये हो गया था कि बस करना है, निकलना है इस जगह से, और कुछ नहीं। तो जो लोग ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं, मैं बस उनको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका स्कोर 400 या 500 प्लस आ रहा है तो ही ड्रॉप लेने का सोचे, तो ही वो फ्रूटफुल हो सकता है। ड्रॉप भी एक तरीका का गैम्बल है। अगर आपने 1 साल ड्रॉप लिया, अगर आपके साथ सब कुछ अच्छा हुआ तो भाई वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आपका 1 साल और वेस्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, प्राइवेट। जी, अगर आपके पास है अंधा पैसा, मतलब आपके लगे, आपके खुदे हुए हैं तेल के कुएं, या फिर आपके पापा के पास है पैसे का झाड़, डेफिनेटली गो फॉर प्राइवेट। जहाँ तक मैं जानता हूँ 80 लाख से लेके 1.5 CR तक का क्या कहते हैं पैकेज होगा, आप कर सकते हैं। बट प्राइवेट के अंदर भी एक इशू आ गया है इस बार। प्राइवेट के अंदर ये इशू आया है कि जी, अगर आप प्राइवेट के अंदर एडमिशन लेते हो, ठीक है, तो भी आपको नेक्स्ट एग्जाम देना है। अगर आप गवर्नमेंट से दे रहे हो तो भी आपको एग्जाम देना है। अगर आप बाहर से भी MBBS करके आते हो तो भी आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना है। तो जो नेक्स्ट का एग्जाम है, ये सबको ही देना है। तो वो डिफरेंस क्या हुआ प्राइवेट का मेरे को 1.5 करोड़ खर्च करने का? कोई मतलब नहीं हुआ। मतलब इतना सेंस नहीं बना रहा वो 1 साल। एक वो चीज़ नहीं होती, एक शार्क टैंक में बड़ा देखता हूँ, उसमें रेट ऑफ रिटर्न होता है, ठीक है, कि कितना आपने इन्वेस्ट किया है, उसका ROI बोलते, पता नहीं क्या बोलते हैं एग्जैक्टली।
तो उसमें आपने जितना इन्वेस्ट किया उसका आपका रिटर्न भी आना चाहिए। और भाई ये यूजी की डिग्री है, सिर्फ और सिर्फ यूजी मतलब बैचलर की डिग्री है, उसमें 1.5 करोड़ रुपए उड़ा देना वो तभी पॉसिबल है जब आपके क्या खुदे हो तेल के कुएं, या फिर आपके पास कौन सा पेड़ हो, पैसे का झाड़ हो, तभी सेंस करता है। मैंने जी थर्ड ऑप्शन चूज़ किया, मैंने एमबीबीएस अब्रॉड चूज़ किया। मैं बाहर रशिया गया, 6 साल मैंने वहाँ पे पढ़ाई करी, ग्रेजुएट हुआ। ग्रेजुएट होने के बाद मैं वापस इंडिया आता हूँ और मैंने मेरा एफएमजी का एग्ज़ाम दिया एंड आई पास दैट एग्ज़ाम इन माई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो जी ये थी मेरी स्टोरी, मैंने थर्ड ऑप्शन चूज़ किया। मैंने भी 1 साल का ड्रॉप लिया था, वो चीज़ मेरे को रिग्रेट होता है कि अगर मैंने वो 1 साल का ड्रॉप नहीं लिया होता तो डेफिनेटली आज मेरी जेआरशिप चल रही होती, मतलब मेरी सैलरी आ रही होती, स्टाइपेंड पे नहीं जीना पड़ता। खैर दिल्ली में तो स्टाइपेंड ही नहीं है, तो जी स्टाइपेंड मतलब अच्छी खासी सैलरी आ रही होती और मतलब मैं वेल सेटल होता इस एज पर। ठीक है, अभी पता है कि आपको इनिशियली टाइम पे पता है ऐसा फील होता है कि 1 साल ड्रॉप ले लेते हैं, क्या ही है, कुछ नहीं है। बट वो 1 साल ना आगे जाके फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत लोग बोलेंगे यार, बहुत लोग बोलेंगे, इस चीज़ पे मैं सेपरेटली एक वीडियो बनाऊंगा कि ड्रॉप क्यों नहीं लेना चाहिए या फिर मल्टीपल ड्रॉप लेने से क्या इफेक्ट पड़ता है। हर चीज़ का एक पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है, एक नेगेटिव साइड भी होता है। हर कोई ये बोलता है कि क्या कहते हैं, एज डजंट मैटर इन एमबीबीएस, बडी इट डज एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई इट डज। ठीक है, तो जी ये थे आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो आप ड्रॉप ले सकते हो, या तो आप प्राइवेट में जा सकते हो, या तो आप एमबीएस अब्रॉड ले सकते हो मेरी तरह। तो ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बाकी इस साल से मैंने क्या कहते हैं एडमिशन्स वगैरह भी देख रहा हूँ, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इस थर्ड ऑप्शन के अंदर। तो जी ये है। बाकी अगर आपको मुझसे कोई भी बात करनी है तो नीचे नंबर्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और हम 1-on-1 बातें कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, इट्स मी अभिषेक, डॉक्टर अभिषेक साइनिंग ऑफ।